जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। कठिन समय में आया हुआ नाम। जय गुरुदेव। आओ सतयुग आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विश्वविख्यात योग पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में अरबों खरबों प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान, उनके दृश्य दृश्य शक्तियों को भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित जय गुरुदेव आश्रम उखड़वाड़ी, यहाँ पर विभिन्न संगतों से आए हुए सभी माता पिता भाई बहन, सबको मेरा प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम आप लोग बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं। कितने सौभाग्यशाली जीव हैं? इस धरती पर हम आप लोगों ने सत्संग के वचन में अभी अभी सुने। हमारे जानकीराम भाई ने बताया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि 3 यज्ञ हो गए, चौथा यज्ञ बाकी है। तो चौथा यज्ञ ऐसी जगह पर होगा, वहां कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा, एक छोटी सी नदी होगी, बहुत बड़ा मैदान होगा, उस जगह पर 10 करोड़ लोग इकट्ठा होंगे। गुरु महाराज ने तो 30 करोड़ 40 करोड़ लोगों को नाम का दान दिया। 30 करोड़ 40 करोड़ में से 10 ही करोड़ क्यों कहे, 9 क्यों नहीं कहा, 11 क्यों नहीं कहा? और यहाँ पर ऐसी भूमि पर उन्होंने कहा कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के सामने आप आज संकल्प कर लो। आज 2025 की जनवरी की पहली पूनम में यहाँ पर हमको संकल्प कर लेना है कि हम 10 करोड़ में आ जाए। अभी विचार करो, 10 करोड़ में आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 करोड़ में आने के लिए हम सबको गुरु आदेश का पालन करना पड़ेगा। जब तक हम गुरु आदेश का पालन नहीं करेंगे तब तक हम 10 करोड़ में नहीं आ सकते। हमको गुरु महाराज ने जो जो वचन बताए उस पर अच्छे से निगरानी से अच्छे कर्म कर लेना है, सिमरन कर लेना है, ध्यान कर लेना है, भजन कर लेना है। और क्या करना है? सिर्फ गुरु और मैं, गुरु के वचन और मेरा लक्ष्य गुरु पर होना चाहिए। इस पर संत महात्मा कह रहे, उठ रहे काला कागड़ा, गुरु दर्शन कब होए, नैन ना आवे निंदरी, विरह सतावे मोए। कागा तन सब खाइयो, चुनी चुनी सारे मांस, तो नैन मत खाइयो, गुरु दर्शन की आस। नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते ध्रुव प्रहलाद समान। मिलना मुश्किल है संत का, बड़े भाग से पाते हैं कई, गर संजोग से मिल गए तो सत्संगति मिलती नहीं। सत्संगति जिनको मिल गई जीवन का साफल्य है। अधिकार उनका क्या कहूं, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शहंशाह के तुल्य है। आज इस धरती पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अनामी धाम से आए हुए मानव तन लेकर पूरे मानव जाति को समझा रहे, आगाह कर रहे कि आपके पास में अभी भी समय है, अभी आप समझ जाओ, अभी समय है, बचना चाहो फिर मत कहना हमें बचाओ। बाद में ये मत कहना कि हमें बचाओ, अभी आपके पास में समय है। क्यों? क्योंकि आगे आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हो, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत डंडा लेकर खड़ी है और क्या करने वाली है? तबाही करने वाली है। किसकी तबाही करने वाली है? जिन्होंने यहाँ पर अधर्म का काम किया, कुकर्म काम किया, व्यभिचार किया, पापाचार किया, मांस खाए, पशु पशु के मांस को काट कर खाए, शराब पिए, महाबहन की इज्जत लुटी, ऐसे सभी अधर्मी को लिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि उनके लिए कुदरत डंडा लेकर खड़ी हुई है। लेकिन ये सच्चा महात्मा इस धरती के स्वयं धूमधाम के वासी, इन्होंने सबको रोक के रखा है।
मैं आपको सिर्फ एक प्रमाण देना चाहता हूं, वो भी निजी अनुभव, मेरे आंखों के सामने देखा हुआ। आप सभी लोग इस बात को सोचो कि आखिर में बाबा जय गुरु जी महाराज कौन है और ये क्या कर सकते हैं, जो कि नहीं उन्होंने क्या क्या किया। हम आप लोग जान अनजान है, आज भी समझकर भी अनजान बन रहे हैं कि गुरु महाराज ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। जब भी गुरु महाराज ने मथुरा के अंदर में बड़े बड़े 3 कार्यक्रम लगाए, भंडारे का कार्यक्रम, होली का कार्यक्रम, गुरु पूनम का कार्यक्रम, ऐसे 3 कार्यक्रम जब चलते रहते थे, उसी समय का एक प्रसंग, एक अनुभव, एक हकीकत मैं आपको बताने वाला हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप अच्छे से सचेत होकर सुनो। जब हम वहां सभी लोग मालिक के आदेश से जाते थे तो भंडारे का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था। तो भंडारे में क्या होता था, अलग अलग जो राज्य थे हो जाते थे। गुरु पूनम का कार्यक्रम था, गुरु महाराज ने एक रजिस्टर निकाले थी विशेष दया की। उस समय में गुरु पूनम में अमरावती, वाशिम, यवतमाल और जलगांव चारों का एक ही भंडारा होता था। उस भंडारे के समय में हम पति पत्नी और बहुत प्रेमी लोग गए थे। तो वहां पर गुरु महाराज ने विशेष दया का रजिस्टर दिया हुआ था। तो काले साहब ने विशेष दया का रजिस्टर मेरे पास दिया था। वहां पर लिखा हुआ था, क्या लिखा था कि जिस प्रेमियों को अगर कोई दुख तकलीफ मुसीबत होगी तो आप क्या करना, इसमें वही मनोकामना करके संकल्प करके सेवा दे देना। ये पूरी टाइटल वहां पर लिखी हुई थी। तो वो रजिस्टर काले साहब ने मेरे पास दिया। तो हम टेंट में जाते थे, टेंट में बताते थे। तो एक अमरावती की जो बहन थी, एक बहन दुख तकलीफ में थी। तो क्या दुख तकलीफ में थी, उसको रात में उसकी सास उसके सामने नजर आती थी। सास मर गई थी लेकिन वो उसके सामने नजर आती थी। तो किसी बहन ने कहा कि देखो बहन, अगर आपको ये दुख तकलीफ है तो आप क्या करो, हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने मथुरा में बड़ा कार्यक्रम लगाया हुआ है, आप वहां और गुरु महाराज को संकल्प करो। अगर आप संकल्प करोगी तो आपकी दुख संकट तकलीफ मुसीबत जो भी होगी वो आपकी खत्म हो जाएगी। तो बहन ने उस बात को मान लिया, क्योंकि उसका पति जब कहीं गांव जाता था, रात में रुकते थे तो वो किसी बहन के घर जाकर सोती थी। बहुत बड़ी तकलीफ होती थी उसको, मतलब जब भी वो रात में सोती थी तो दरवाजों पे उसकी सास सामने आकर दिखती थी। तो उन्होंने उस बहन का बात मान ली और मथुरा आ गई। जब हमने कह दिया कि गुरु महाराज ने कहा है कि दुख संकट तकलीफ मुसीबत जो भी होगी तो आप क्या करना, एक मनी मन संकल्प कर लेना, और गुरु ने बताया कि आपको जो सेवा देनी हो सेवा दे देना। तो उस बहन ने क्या किया मालूम है, मनी मन से 50 रुपए निकाले, मनी मन संकल्प किया। कहां से, टेंट में से। उसने बाप ने बताया ये बात कि मनी मन टेंट में संकल्प किया कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आपने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने ये बताया कि दुख संकट तकलीफ मुसीबत में जब आप कुछ सेवा दे दोगे तो आपकी दुख संकट मुसीबत टल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मैं बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मेरी सास रात में मुझे दिखती है तो मैं ये सेवा दे रही हूँ, तो कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। तो उन्होंने उसका नाम, सास का नाम लिख के सेवा दी, उसका नाम भी नहीं लिखा, सास का नाम लिखा, हमने नाम लिख लिया, चले गए। वो गुरु पूनम का कार्यक्रम हो गया, वो घर पे गई, रात में अकेली सो रही है, फिर भी उसको उसकी सास नहीं दिख रही है। फिर बाद में भंडारे का कार्यक्रम हुआ। अब भंडारे के कार्यक्रम में क्या क्या होता था, जलगांव का भंडारा अलग हो जाता था, अमरावती, वाशिम, यवतमाल का भंडारा अलग हो जाता था। तो वो जब आई उस कार्यक्रम में भी तो भंडारा चल रहा था, तो वो मुझे देख रही थी कि जिस भाई ने, जो सर ने मुझे मेरे पास से सेवा ली थी, मुझे पूरे परिवार की सेवा देनी है, मुझे कुछ पता नहीं। तो ऐसे 3-4 दिन हो गए। भंडारे में जब भंडारा खाने जाते थे उस समय में ऐसा पर्दा होता था, तो इधर ऐसे नल की टोटी होती थी। तो हमने बर्तन को लिया, हर आदमी थाली लेके जाता था और भंडारा खा के वापस थाली धो के अपने अपने टेंट में लाता था। तो मैंने वहां हाथ धो लिए और नीचे मतलब रास्ते से आने लगा। तब से वो बहन उस भंडारे से भाग कर आई पीछे से, मुझे पता नहीं, लेकिन वो बहन कह रही कि ओ सर, थांबा, आओ सर।